सुहेरा तारिक, शुक्रिया आपका। आप अपडेट कर रही थी। रहीम यार खान में पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। रिक्शे वाले ने 50 रुपए की बजाय 100 रुपए लिए। महंगाई के इस दौर में जीना भी मुश्किल हो गया। अब तो गरीब सफर भी नहीं कर सकते। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे मजीद महंगा होने के बाद आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया और एक आम आदमी के घर का बजट भी मुतासर हो चुका है। और ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें, वो ख़वातीन जिन्हें घर से बाहर रिक्शे पर सफ़र करना पड़ता था या किसी गाड़ी पर सफ़र करना पड़ता था, अब उनके किरायों में भी इजाफा हो चुका है। मैडम सनोबर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, आप अक्सर रिक्शे पे या दूसरी गाड़ियों में सफ़र करती हैं, तो जो पेट्रोल बढ़ने की वजह से इनके किरायों में कितना इजाफा हुआ है? सोशल सेक्टर में होने की वजह से हमें डेली मूव करना पड़ता है, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी डिपार्टमेंट के साथ डेली बेस की मूवमेंट होती है। पेट्रोल बढ़ने की वजह से मूवमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है कि फ्यूल की मद में जो है घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। वही किराए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं तो वही किराए जो है वो मेरे घर जो है सेटेलाइट टाउन तक, हॉस्पिटल रोड से सेटेलाइट टाउन तक जाने का पहले किराया 50 रुपये था, अब उन्होंने बढ़ा के 100 रुपये कर दिया है। तो हम लोगों के लिए परेशानी है, तो बाकी आम आवाम का क्या हाल होगा? इस तरह से हुकूमत से क्या आपकी तवक्कुआत है या क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबात है कि हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल किया जाए कि इसकी इस तरह रिपीटेडली प्राइसेस जो है डे बाय डे जब इंक्रीज़ करती हैं तो आवाम बहुत परेशान होती है। जब आपके बजट आते हैं उस वक्त एक दफ़ा जो प्राइस बढ़ जाती है तो उसके बाद वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, लेकिन हम डेली सुबह सो के उठते हैं, हमें पता चलता है कि डेली एक नई कीमत आई होती है हमारे सामने। तो ये डेली के बुनियाद पर जो है कीमतें ना बढ़ाई जाएं। बिल्कुल, ये घर से बाहर रिक्शे पर सफर करके यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्शे का सही आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। कोयटा, लाहौर, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, फैसलाबाद, रावलपिंडी वाली गाड़ियों के किरायों में 6 से 15,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। रहीम यार खान से कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद पहुंचने वाली तमाम गाड़ियां जो गुड्स सामान लेके जाती हैं यहाँ से इंडस्ट्री से दूसरी जगहों पर तरसील की जाती है, उनमें किरायों में इजाफा कर दिया गया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी सलमान खान हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब खान, कितना इजाफा किया गया है, इसकी वजह क्या है? लोगों की तरफ से एतराज नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई, एतराज़ कौन करेगा? हमारे ऊपर कोई ऐसी खलाई मखलूक तो है नहीं, वही हुक्मरान हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। आए दिन डीजल कोई होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये तो रोज़ाना इनका काम है, पता ही नहीं होता। रात को इंसान सोता है, सुबह नया रेट होता है, तो कोई तो इनके कंट्रोल में ही नहीं है। डीजल इतना महंगा हो गया, अब 160-62 रुपये लीटर डीजल है, तो ट्रक के किरायों में कैसे इजाफा नहीं होगा? वो ट्रक के किरायों में इजाफा होगा तो वो सारा नुकसान जो है आवाम पे जाएगा। वो आवाम जो है महंगी चीज़ें खरीदेगी, इतनी महंगाई हो गई है। ये महंगाई जो है डीजल पेट्रोल की वजह से है। ये महंगाई अगर डीजल पेट्रोल को कंट्रोल रखे हुकूमत तो ये कभी भी इतनी महंगाई ना हो, इतनी चीज़ें महंगी ना हो। अब खाने पीने की अशिया लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। हाजी अब्दुल अजीज साहब, किराए बढ़ाने पर आप लोगों के साथ कोई लोग बहस मुबासा करते हैं? कोई आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहे। उन लोगों ने अपना ज़िंदगी जो बर्बाद हो चुकी है, जो गरीब आदमी है वो तो पिस के रह गए हैं। इन जो इजाफा गवर्नमेंट ने अभी किया है ना, पिछली गवर्नमेंटों ने ऐसा कभी नहीं किया था। ये तो आए रोज़ दिन ब दिन किराए बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, खड़ी हो जाएंगे गरीब लोग। देखो, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए से। आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। बिहाड़ी में इत्तेफाक रिक्शा यूनियन का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन के गले में रोटियां डालकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आज़म की तस्वीर पर हार भी चढ़ाए गए। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अब गरीब आवाम की जान लेने के दर पे आ गया है। इत्तेफाक रिक्शा यूनियन विहाड़ी के सरपरस्त शेख जावेद और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शफी की सरपरस्ती में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर रिक्शा यूनियन मुनीर अहमद का कहना था कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त करना अब उनके बस में नहीं रहा है।
बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने अपने इदारे से अलाउंसेस ना मिलने पर एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। एहतजाज है इस वक्त बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन, क्यों सरापा एहतजाज है ये इन्हीं से जानते हैं। क्या मामला हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस मीडिया के तवस्सुत से हुकूमत वक्त जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और हमारे प्रोविंस के सूबाई वज़ीर आला जनाब बुज़दार साहब को ये स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अथॉरिटी जब से रिवाइवल हुई है उस वक़्त से हमारी अथॉरिटी के जितने भी मुतालबात हैं, हमें कोई आज तक अलाउंस सिवाय एक सैलरी के कोई भी अलाउंस जब भी गवर्नमेंट ऐलान करती है, जो नोटिफिकेशन होते हैं, हमें वो अलाउंस नहीं दिए जाते। बीडीए के मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं और क्या आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी, जैसा कि इन्होंने बताया अभी मेरे साथी ने कि कुछ अलाउंसेस वगैरह जो हैं जो नहीं दिए जा रहे, ऐलान तो होते हैं लेकिन बीडीए के लिए नहीं किए जाते, वो बीडीए पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे यूटिलिटी अलाउंस है और स्पेशल अलाउंस है, जो डिस्पैरिटी अलाउंस को स्पेशल अलाउंस पर कन्वर्ट किया गया और वो भी हमें अभी तक नहीं मिला है। अब जो 15% का ऐलान हो रहा है वो भी हम यही नज़र आ रहा है कि वो बीडीए पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि ये जो फर्क रखा जा रहा है हमारे साथ रखा जाए जी, हमें हमारे अलाउंसेस दिए जाएं। क्या कहेंगे? हमें जितने भी ये अलाउंस हमारे बहाल किए जाएं। बहुत महंगाई है जिसमें इस सैलरी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ना हमें 25% अलाउंस मिला है, ना हमें यूटिलिटी अलाउंस मिला है। ये करंटली हमारे अलाउंसेस के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। महमूद जहीर आपका आप आगाह कर रहे थे। गाड़ियां मजीद महंगी, ऑन की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत का सख्त इक़दाम। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा। 1000 सीसी तक गाड़ियों के ट्रांसफर पर टैक्स 50,000 से 1 लाख हो गया। 1000 सीसी सुपर गाड़ी पर विद 2 होल्डिंग टैक्स 2 से 4 लाख हो गया। गाड़ियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। ओन की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत का सख्त इक़दाम सामने आया है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पर विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा कर दिया गया है। 1000 सीसी तक गाड़ियों के ट्रांसफर पर टैक्स 50,000 से 1 लाख हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकम्मल रूट प्लान जारी कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च का काफिला कहां से कहां गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा, बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है उसका तमाम जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च को बाकायदा तौर पे अवामी मार्च का भी नाम दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं इस अवामी मार्च की क़यादत करेंगे। ओवरऑल ये जो मार्च है कराची से लेकर इस्लामाबाद के ऊपर इसमें पहुंचने तक 10 दिन जो हैं वो इसमें लगेंगे और ये 34 बड़े शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद में पहुंचेगा। अगर बात करते हैं तो ये सुबह 10 बजे 27 फरवरी को मिज़ार से बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, जिसमें सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ 2 मार्च को रहीम यार खान जनूबी पंजाब के बड़े शहर में ये मार्च पहुंचेगा और वहां पे बाकायदा तौर पे एक इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर खिताब करेंगे। और ये जो मार्च है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रहीम यार खान से भावलपुर में पहुंचेगा 3 मार्च को। वहां पर भी एक इज्तिमा होगा, बाकायदा तौर पर जलसा की सूरत हाल होगी, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 4 मार्च को लोधरा से होता हुआ ये जो मार्च है मुल्तान के अंदर पहुंचेगा, औलिया कराम की धरती के अंदर। और इस वक्त जो तैयारियां हैं इस हवाले से जारी हैं और मुल्तान के अंदर ये जो मार्च है पड़ाव करेगा। 4 मार्च को बाकायदा तौर पे यहां पे भी खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। और ये जो मार्च है बरास्ता मुल्तान से चीचा वतनी और सहीवाल उकाड़ा से होता हुआ लाहौर में पहुंचेगा। लाहौर के अंदर भी एक बड़ा खिताब जो है वो मुतवक्के है। लाहौर से होता हुआ ये मार्च गुजरांवाला से मुख्तलिफ अजला से होता हुआ रावलपिंडी में पहुंचेगा। और 8 जो मार्च है इस्लामाबाद के तरफ ये जो मार्च है वहां पे पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से जनूबी पंजाब का अहम दौरा भी किया था और अब जो तमाम जो तैयारियां हैं मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग जो है साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सदर जनूबी पंजाब आप आगाह कर रहे थे। मियांवाली में गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ महकमा खुराक का क्रैकडाउन। सी पैक इंटरचेंज साउथ हिल पर गंदम के 2 ट्रक पकड़े गए।
ट्रकों पर 1520 गट्टू गंदम लदी हुई थी। थाना दाऊद खेल में गंदम मालिकान और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इजाजतनामा न होने पर फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गंदम गला मंडी से बगैर परमिट रावलपिंडी भेजी जा रही थी। आपको बता रहे हैं मियांवाली में गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ महकमा खुराक का ये क्रैक डाउन किया गया है। सी पैक इंटरचेंज दाऊद खेल पर गंदम के 2 ट्रक पकड़ लिए गए हैं। 7 साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिनुल मुल्क से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं 7 साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश जीतनी है। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। मजीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिनुल मुल्क, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अभी 3 बज गए हैं, तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं और इलेक्शन जो है उसकी वोटिंग के अमल को ख़त्म होने में अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा सामने अगर हारून दिखाए तो इस तरफ सामने ही अंदर जो है वोटिंग का अमल हो रहा है। जो कैंडिडेट अपने अपने मुंतखब कैंडिडेट हैं, वोटर जाके उनको वोट डाल रहे हैं और इस तरीके से जो जोशो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर टोलियों की सूरत में इस वक्त जो सहाफ़ी हैं वो ठहरे हैं, मुख्तलिफ तज़िये हो रहे हैं और इसके ऊपर 7 साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों की जानिब से वोटिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। 7 साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। दोनों पार्टियां इस वक्त पूरी उम्मीद हैं कि उनके कैंडिडेट जीतेंगे। कैंडिडेट भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो बनान साहब, किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों को? फाइनली जो है इलेक्शन तो हुआ, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, अब आगे क्या करना है हमने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छा आ गया। 3-4 साल के इल्तवा के बाद ये इलेक्शन हुए हैं और इंशाल्लाह जो क़यादत आएगी वो मेरा ख्याल है कि प्रेस क्लब के वक़ार और सहाफ़ियों के वक़ार के लिए काम करेगी और काम करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मामला बहुत ख़राब हुए हैं। इंशाल्लाह हम वोटरों से तवक्को है कि जो हमारा मंशूर है उसके तहत हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अगर हमें मौका दिया उम्मीदवारों ने तो हम इंशाल्लाह जो है प्रेस क्लब के वक़ार और सहाफ़ियों के वक़ार और उसकी फलाह वबीद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं? अभी तक वोट डाल दिया, क्या देख रहे हैं? काफी अरसे बाद ये मेला सजा। सर 4 साल बाद ये इलेक्शन हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो कैमरामैन फोटोग्राफर हैं आप उनकी सैलरी देख लें, 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं जो 2008 के बाद लोगों को अभी तक प्लाट नहीं मिले हैं, तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं खास तौर पर कैमरामैन और फोटोग्राफरों का ख्याल किया जाए और जो सहाफत है और साफ सुथरी होनी चाहिए। जी ठीक है जी, कैसा लग रहा है जी जोशो खरोश किस तरीके से? आप बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ये जो सीनियर बैठे थे काबिज होके प्रेस क्लब पे, उनसे छुटकारा मिलने वाला है हमें। इंशाल्लाह सदर जो है वो हमारे बुखारी साहब बनने वाले हैं और तब्दीली आने वाली है। ठीक है जी, तब्दीली की बात हो रही है और तब्दीली के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट जितने भी आ रहे हैं वोटर्स यहाँ पर, उनको पहले बताया जाता है यहाँ पर और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के यहाँ पर नुमाइंदे ठहरे हैं और बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि यहाँ पर वोट लगाएं और इस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही मेला सजा है। 5 बजे तक वोटिंग का अमल है। 5 बजे के बाद जो है फाइनल ये डिसीजन होगा कि वोटिंग बंद होगी, जिसके बाद काउंटिंग होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी रात के। और रात तक मुल्क, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। कोरोना के कातिल वार जारी। जनूबी पंजाब में कातिल वायरस मजीद 2 जानें ले गया। बहावलपुर मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से एक हलाकत। मुल्तान में 19, रहीम यार खान में 16 केसेस रिपोर्ट। बहावलपुर में 15, डीजी खान में 13 केसेस रिपोर्ट। सरगोदा में 10, राचनपुर में 6 अफराद कोरोना का शिकार। बहावल नगर, खानेवाल में 4 और विहाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई।
नौजवान की माजूरी सरकारी नौकरी में रुकावट बन गई। कोट चुटा के रहायशी क़ुव्वत समात और बोलने की सलाहियत से महरूम है। ज़ैनुल आबिदीन को स्कूल अफसरान ने नौकरी से फारिग कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटशुटा में मौजूद हूँ। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। ज़ैनुल आबिदीन जो क़ुव्वत समात और बोलने की सलाहियत से महरूम है। ज़ैनुल आबिदीन को 2 साल कबल इनके वालिद आफ्ताब गुरमानी की वफ़ात के बाद डेथ कोटा में जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल आलीवाला में इनको बतौर माली तैनात किया गया था। गुज़िश्ता दिनों इनको फारिग कर दिया गया सिर्फ इस बिना पर कि ज़ैनुल आबिदीन सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है। इनके ज़िम्मे अगर कोई काम लगाया जाता तो ये कोई काम नहीं कर पाता था। इस बिना पर वहाँ के प्रिंसिपल ने शाहनवाज खान ने इनको फारिग करके DO ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ैनुल आबिदीन अपनी बेवा वालदा और 3 बहनों और एक छोटे भाई का इकलौता सहारा है। इस नौकरी के ज़रिए जो है वो अपने बहन भाइयों और वालदा का जो है वो पेट पाल रहा था। हमारे साथ ज़ैन मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये Kochuda ama kochuda ma tuul kochuda ma kochuda tuul beri blak kochuda tuul loki kochuda tuul kochuda। जी बिल्कुल, इनकी बात तो शायद किसी की समझ में ना आए, लेकिन इनका जो कहना है कि ये अपनी वालदा और बहन भाइयों का इकलौता सहारा है। नौकरी के ज़रिए अपने घर का जो है वो सर्कल चला रहा है। इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए नौकरी पे। दूसरा जो इनका मुतालबा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इनको आलीवाला स्कूल की बजाय गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोट छुट्टा गर्ल्स राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। विहाड़ी में गरीब को उधार रकम के बदले चीनी की बोरियां लेना महंगा पड़ गया। नवाही इलाके अड्डा चकड़ाला में दुकानदार जावेद ने उधार की रकम के बदले इकबाल को 70 बोरियां चीनी दी तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आबदा हनीफ ने 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। ये कैसा इंसाफ है जहां पे गरीब ही दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अड्डा चकड़ाला पे, जहां पे इकबाल नामी शख्स ने लोगों से पैसे लेने थे तो वो पैसे के बदले में उसे जो है चीनी दे दी गई। जैसे ही वो चीनी यहाँ लेके अपने घर में पहुंचा तो पीछे से सरकारी अफसरान आ गए और उससे जो है वो चीनी की बाबत तलब करने लगे कि चीनी कहाँ से लाए। इस वक्त मुतासरा इकबाल हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा चाचा, ये चीनी आपने कहाँ से ली है और आपको जुर्माना किसने किया है? मैंने हमजा यासीन से पैसे लेने थे किलो के 5 लाख रुपया। वो 2 महीने हो गए खराब कर रहा था, वो दे नहीं रहा था। कभी 10 वाले देता था, कभी 11 देता था। मैंने उससे चीनी ले ली। चीनी ले को 1.5 महीना हो गया। 4,400 का गड्ढू लिया था, अब 100 रुपये कम है 4,000 से। 500 रुपये गड्ढू का नुकसान है। 70 गड्ढू लिया मैंने। तो उन्होंने चीनी आज भेजा, दोपहर को पीछे मैडम आ गई, मुखबरी होगी। मैडम साहब ने पहले रिश्वत मांगते रहा, मैं उससे रिश्वत नहीं दिया। थाने ठिंगी थाने की धमकी दिया, फिर धमकी में मैं नहीं आया। फिर 50,000 रुपये जुर्माना करने लगा। फिर अवामी हल्कों ने मिन्नत समारिश करके 30,000 रुपये नकद जुर्माना किया मुझे। मैंने 20 आदमियों से 1,000 1500 रुपये इकट्ठा करके दिया। मैं कौम का नट हूँ, पेन खामना हूँ, जो लोगों के घर के भीख मांग कर ले आता हूँ। आज इकबाल जैसे ही उसके दरवाजे पे चीनी आई है, साथ ही जो है सरकारी अफसरान जो है वो यहाँ पे पहुंच गया और उससे मुतालबा किया कि तुम ये चीनी हाफिज साले मोहम्मद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैपको रहीम आबाद की नाअहली ने इंसानी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सादिकाबाद मौजा देनू शाह बस्ती लाड़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हाई वोल्टेज तार गिरने से खातून जम बहक हो गई। इलाका मकीनों का एहतजाज, मुसलसल शिकायत के बावजूद इजाला नहीं किया गया है और इस पर एक्शन लेने का शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं हाईकोर्ट मुल्तान बार के 26 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात का ये मामला है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज अवेजा कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे हाई कोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात के हवाले से। 26 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात में जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो जारी हो चुकी है। इस हवाले से जो उम्मीदवारान हैं, 4 बड़ी नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। उनमें सदर की नशिस्त पर 1-to-1 मुकाबला होगा। रियाजुल हसन गिलानी और मियां आदिल मुश्ताक के मबैन नायब सदर के दरमियान भी 1-to-1 मुकाबला है। इसी तरह हम बात करें जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर
पर 4 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं और इसके साथ कुछ उम्मीदवारान जो है मजलिस आमला के उस हवाले से जो हतमी फहरिस्त जारी की गई है, क्या सूरत हाल है, इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं, ये ज़ेर निगरानी किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार से ज़्यादा मितला साहब के साथ सर ये इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कहाँ तक पहुंची, हतमी फहरिस्त के हवाले से क्या कहेंगे, कितने लोगों ने विड्रॉ किया या क्या सूरत हाल है इस वक्त? इलेक्शन 2022, 2023, 26 फरवरी सैटरडे को होने जा रहा है। उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए 1-to-1 मुकाबला है। मियां आदिल मुश्ताक साहब, सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब मुकाबले में हैं। उम्मीदवार नायब सदर के लिए आगा मोहम्मद काशिफ और औरंगजेब खान बलोच साहब मुकाबले में हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 दोस्त मुकाबले में हैं, जिसमें मां रसीब कादिर, मलिक अरशद हुसैन भट्टी, राना अजमल कांजू, कासिम बिन सज्जाद तंगवानी साहब हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला है। मलिक खुरम शहजाद अराई, मोहम्मद शरीफ करखी खेड़ा, मुश्ताक हुसैन मंझोटा। जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी पर अनअपोज मिस फरजाना सुलेमान कामयाब हो गई हैं। वो हाई कोर्ट बार की 2022-2023 की लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं। 26 फरवरी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल होगा। माहिर इमरान, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। अमरीकी काउंसलर जनरल कौंसल विलियम मैकॉनल की दरबार हजरत शाह रुकन आलम पर हाजिरी, MNA मखदूम जैन कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। विलियम मैकॉनल का कहना था कि शहर औलिया आकर बहुत खुशी हुई है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी कौंसलर जनरल विलियम मैकेनियल का मुल्तान में तीसरा रोज। उन्होंने दरबार हजरत शाह रुकन आलम पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। MNA मखदूम जैन कुरैशी ने अमेरिकी डिप्लोमेट का इस्तकबाल किया। इन्होंने दरबार का भी दौरा किया है और मुख्तलिफ लोगों से मुल्तान के भी मिले हैं। मेरे समझने में अमेरिकन एम्बेसी का और काउंसिल जनरल का बड़ा दरीना ताल्लुक़ रहा है मुल्तान से भी, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की है, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी किए हैं और इन दरगाहों के लिए भी और फलाह बहबूद के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। दरबार पर हाजिरी के बाद अमेरिकन कौंसलर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि मज़ार शरीफ पर हाजिरी देखकर रूहानी सुकून मिला। शहर औलिया आकर बहुत खुशी हुई। आम खाने के लिए दोबारा मुल्तान जरूर आऊँगा। Food is fantastic here. I actually look forward to mango season and the possibility to come back out for the mango festival. I've heard a lot about that, and I'm looking forward to being here right around July timeframe. अमेरिकी डिप्लोमेट का मजीद कहना था कि मुल्तानी सोन हलवा खाऊंगा और साथ लेकर भी जाऊंगा। इस मौका पर विलियम मैकेनियल को जैन कुरैशी ने सरायकी अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम खान का दमदमा का दौरा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट जो है उन्होंने आज यहाँ पर मुल्तान शहर का दौरा। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए यहाँ पर किला कासिम बाग में शजरकारी की, जिसमें यहाँ पर चेयरमैन PHA मौजूद हैं और मखदूम जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। पहले बात करेंगे असिस्टेंट साहब से। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले तो आपको दौरा जुनूबी पंजाब खुसूसन मुल्तान में आकर कैसा लगा और मुल्तान को कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जैन कुरैशी साहब का, एजाज साहब का, जिन्होंने मदऊ किया यहाँ पे। और मुल्तान औलिया की धरती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बहुत खूबसूरत शहर है और बड़ी बरकत वाला शहर है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा क्लीन एंड ग्रीन विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, उसके तहत इसको हरा भरा भी किया जा रहा है। बहुत काम हो रहा है उसके सिलसिले में। हमने 3-4 जगह पे मियाँ वाकी फॉरेस्ट आज भी इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह और भी यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो क्लीनलीनेस है उसके ऊपर भी यहाँ पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा पोटेंशियल है मुल्तान के लिए, और फ्यूचर में जो सूबा बनने जा रहा है नया, उसके सिलसिले में भी ये आई थिंक टूरिज़म का एक हब बन सकता है मुल्तान। इसके इर्द गिर्द 2-2.5 घंटे की रेडियस के अंदर बहुत ज़बरदस्त साइट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान के टूरिस्ट आना पसंद करेंगे, और जो उसके सिलसिले में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी देखने का मौका मिला है। जी मज़ीद बात करेंगे जैन कुरैशी साहब मौजूद है। जैन क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मलिक अमीन असलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो मुल्तान तशरीफ़ लाए हैं और उनकी मुल्तान आमद के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक 2 मिल्वाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह उन्होंने अपने हाथ से किया है, 2 और बनने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन के ऊपर लब्बैक कहते हुए जब 2018 का इलेक्शन आया तो 6 कौमी असेंबली की सीटें निकाल कर दी और वज़ीर-ए-आज़म के विजन को तब भी लब्बैक कहा, और इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो उनका विजन है उसमें भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में मुल्तान में
جو ہے مزید گرین انیشیٹیوز جو ہیں اور ہوں گے. کہا جا رہا ہے کہ ملتان کو سرسبز بنانے کے ساتھ صحیح علی راز، آپ کا شکریہ. میاں والی ایجوکیشن کمپلیکس کا تعمیراتی کام تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے کمپلیکس کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا ہے. اسی پر مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر مجاز بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ تعلیم کے افسران کو اب ملنے کے لیے، اس کے متعلقہ امور کے لیے آنے والے جو شہری ہیں ان کو ایک ہی چھت تلے تمام افسران میسر ہوں گے. ایجوکیشن کمپلیکس میاں والی کا تعمیراتی کام جو ہے تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. اس وقت ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد صاحب نے عمارت کا معائنہ کیا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کتنے روم بنائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ کب محکمہ ایجوکیشن کے ہینڈ اوور کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. آپ دیکھیں اس میں 40 کے قریب جو آفیسز ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمپلیکس ہے، اس میں سارے ہمارے جو ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز، سی او صاحب ادھر بیٹھیں گے. ہمارے جتنے بھی ٹیچر حضرات ہیں، شہریوں کو ان سے ملنے کے لیے دقت نہیں ہوگی. ایک ہی چھت کے تلے سارے جو ہیں آفیسرز اویلیبل ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ سارے اپنے جو ہیں آفیسز ادھر شفٹ کر لیں گے. پلانٹیشن کا کام ابھی سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں تاکہ بائی دا ٹائم یہاں پہ یہ انوگریٹ ہو اور یہاں پہ یہ شفٹ ہو تو ہماری پلانٹیشن اور اس کی جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے فنکشنل ہونے سے جو ہے میاں والی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی اچھی سہولت جو ہے وہ میسر آ جائے گی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنی کہ اس کے اختر مجاز شکریہ آپ کا. آپ آگاہ کر رہے تھے ڈیرہ غازی خان میں موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز 22 فروری سے کیا جائے گا. موسم بہار شجرکاری مہم میں 17 لاکھ سے زائد پودے اور درخت لگائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کی زیر صدارت موسم بہار کی شجرکاری مہم بارے جائزہ اجلاس منعقد ہوا. تفصیلات بتا رہے ہیں عاشر اشفاق. جی بالکل، سپرنگ پلانٹیشن کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر آفس ڈی جی خان نے ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا. محکمہ جنگلات اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے یہاں پر شرکت کی ہے. سپرنگ پلانٹیشن کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کر لیے گئے. بات کرتے ہیں سر، کب سے سپرنگ پلانٹیشن شروع کی جا رہی ہے اور کیا لاہ عمل ہوگا، کتنا پودے لگائے جائیں گے؟ تھینک یو سو مچ. سپرنگ پلانٹیشن انشاءاللہ 22 فروری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ڈی جی خان میں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے بڑا انتھوزیاسٹک ہے. آج ہم نے ان سے پریزنٹیشن لی ہے. دے ہیو پریپیئرڈ اے ویری کمپریہنسو پلان. ان کا کوئی 16,000 ایکڑز کے قریب پلانٹیبل ایریا ہے اور ان کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ مور دین 17 لیکس ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ڈپارٹمنٹس کو ٹارگٹ بھی دے دیے ہیں. اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ٹارگٹ بھی دے دیے گئے ہیں. پرائیویٹ نرسریز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. احمد پور شرکیہ کا 70% زیر زمین پانی خراب ہو چکا ہے. احمد پور شرکیہ میں مخیر حضرات کی مدد سے فلٹر پلانٹ نصب کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے. عمران اکبر آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، احمد پور شرکیہ کی اگر پانی کی بات کی جائے تو زیر زمین پانی تقریباً 70% خراب ہو چکا ہے. لیکن دیکھا جائے تو مخیر حضرات کی مدد سے جو ہے یہاں پر جو پلانٹ لگایا گیا اور پلانٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی یہاں پر میٹھا فراہم کرنے کی تمام تر سہولیات دی گئی ہیں. اس وقت ہمارے پاس شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں. آپ سنو جی، پانی میٹھا ہے بلائی تھا؟ ہاں جی پانی میٹھا ہے. اچھا، کوئی کمی کوئی رہ گئی ہو؟ کوئی کیا نہیں، ٹھیک ہے، پانی صحیح ہے. پانی چنگا ہے، صحیح ہے، میٹھا. اچھا، کوئی سہولت بھائی رہ گئی ہوگی تو سامنے کھیندے پہ؟ نہ ٹھیک ہے. گلاس کیا نہیں، گلاس کیا نہیں، گلاس گلاس وغیرہ لوگ چاہ میں نہیں ہونے کے بس وہ لوگ چاہ کے پتہ کیا نہیں آپ کو. وہ گلاس بات تے رکھنا بولے. اصل تو ہاتھ تے پیتے ہیں نا پانی تیرے سامنے. نہیں، ویسے گلاس کا انتظام ہونا چاہیے. جا ہونا چاہیے. کتوں آئے ہوئے تساں؟ باولا موڑ تو. باولا موڑ تو تھانے کم آئے ہوئے؟ جا کم ایسے. اچھا، پانی دی ترہ لگی ہے؟ جی پانی پیتے ہوئے ٹھنڈا بھی ہے؟ صحیح ہے، میٹھا بھی ہے؟ میٹھا ہے، صحیح ہے. ہاں جی، میٹھا اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے. آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.